गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अब कंप्लीट ओवरहॉल की तरफ जा रहा है। अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है पूरे कंप्लीट प्रोसेस के साथ अब नए फॉर्मेलिटीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको दिया जाएगा। जैसा कि अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो कम किए जाएंगे, तो वहां पर जो रेवेन्यू का जो भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना होगा उसके लिए अब ये तरीका किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करवाएं अपने आप को जीएसटी के अंदर, जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन और बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में यानी कि 3 दिनों के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो देना है। अब जब 3 दिनों के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने की बात आएगी तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फेक आईटीसी और फेक पर्संस को ट्रैक करने के लिए भी पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए जो गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटीज तैयार करी हैं, जो अगली काउंसिल मीटिंग में आपको मिलेंगी भी, तो वो आपको किस तरीके से अब ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए आपने न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, तो आपके लिए अब 3 कैटेगराइजेशन कर दी गई हैं। पहला कैटेगराइजेशन है न्यू एंड स्मॉल बिजनेस और टैक्स पेयर। आप एक हो सकते हैं वो पर्सन हो जो न्यू एंड स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक आपकी कैटेगराइजेशन हो सकती है डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस। एक कैटेगरी हो सकती है इमर्जिंग बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं कि आप हो सकते हैं एक न्यू एंड स्मॉल बिजनेस। न्यू एंड स्मॉल बिजनेस, मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट आया आपके पास कि मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, इससे पहले ना वो आईटीआर फाइल कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये सिंपली एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे पर्सन को हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देंगे कितने दिनों में? 3 दिनों के अंदर। 3 डेज में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगर आप न्यू एंड स्मॉल बिजनेस वाले हैं। ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन है न्यू और स्मॉल बिजनेस? इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप जो है आईटीसी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कितने अमाउंट का आईटीसी आप पास ऑन करेंगे। इसके लिए ना गवर्नमेंट ने रूल में अमेंडमेंट करना है, सेक्शन में अमेंडमेंट करना है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने लिख दिया ऐसे पर्सन जो न्यू रजिस्ट्रेशन लेकर के पिछले 3 महीने, जैसे रजिस्ट्रेशन मिला अब आप 3 महीने की रिटर्न फाइल करेंगे, उस 3 महीने में लेट सपोज गवर्नमेंट ने रूल में लिखा कि आप 5 लाख रुपए का ही आईटीसी पास ऑन कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे ये डिक्लेरेशन लिया गया और आपने बोला हाँ मैं तो 5 लाख रुपए का ही आईटीसी ट्रांसफर करूंगा अगले 3 महीने में, तो आप कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे न्यू एंड स्मॉल बिजनेस और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 3 दिनों के अंदर। बात समझ में आ गई? तो न्यू एंड स्मॉल बिजनेस के लिए जैसे इन्होंने बोल दिया नो आईटीसी या फिर लिमिटेड स्कोप ऑफ आईटीसी ट्रांसफर, या तो आईटीसी नहीं ट्रांसफर करेंगे आप 3 महीने तक जो भी टाइम ये नोटिफाई करेंगे, या लिमिटेड अमाउंट ऑफ आईटीसी जो है वो आप ट्रांसफर करेंगे। और इसके साथ एडिशनल फैक्टर्स क्या रहेंगे? आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपने क्या पे करे हुए हैं। हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करी, आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस तरीके से आपका पहला कैटेगराइजेशन हो जाएगा न्यू एंड स्मॉल बिजनेस का, और इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में मिलेगा, ताकि आप रजिस्टर करके जीएसटी में आए, फिर जीएसटी का जो भी रेट रहेगा 5% रहे 18% रहे उसमें आप टैक्स पेमेंट करेंगे। दूसरी कैटेगराइजेशन क्या करेंगे? दूसरी कैटेगराइजेशन होगी डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस। जैसा कि इस नाम में ही लिखा है डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस, गवर्नमेंट इन पे पहले से ही ट्रस्ट रखे हुए है। तो इसमें जो पर्संस फॉल करेंगे वो बेसिकली कौन से होंगे? वो बेसिकली होंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या वैसे टैक्स पेयर्स जो इनकम टैक्स अच्छा खासा पे कर रहे हैं ऑलरेडी। इनकम टैक्स अच्छा खासा पे कर रहे हैं, पीएसयू वगैरह जो भी यूनिट्स होती हैं वो डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस की कैटेगरी में आएंगी। इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से दिया जाएगा, इनके लिए बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ट्रस्टेड हैं। तो इनका जो आधार ऑथेंटिकेशन का तामझाम है वो नहीं करवाना होगा इनको, और इनको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने का जो टाइम पीरियड है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाएंगी,
होता क्या है, ये बेसिकली कंपनीज लेवल की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर इंडिया के बाहर है, डायरेक्टर किसी दूसरे प्रदेश में है, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद बायोमेट्रिक फिजिकल वेरिफिकेशन कहीं और होना है, बहुत सारी समस्याएं। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस को। और ये डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस के पास एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा, रजिस्ट्रेशन लेते ही जितना मर्जी हो ये आईटीसी का बेनिफिट जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस जो है वो गवर्नमेंट नहीं लगाएगी कि 5 लाख तक का ही करना है अगले 3 महीने में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप एज अ इनकम टैक्स पेयर अच्छा खासा इनकम टैक्स जो है वो पे कर रहे थे। ये सारी चीजें आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बता करके चलनी होगी। इसके बाद तीसरी कैटेगराइजेशन आती है इमर्जिंग बिजनेस की, वो बिजनेस जो ग्रो करने के स्टेज में है। इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, इनके लिए थोड़ा सा वेरीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। इनके लिए स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इमर्जिंग बिजनेस का मतलब ये होगा जो कि आईटीसी तो बिना किसी लिमिट के पास ऑन करेंगे, लिमिट नहीं देखेंगे, वो आईटीसी तो पास ऑन करेंगे, लेकिन वो डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस वाले नहीं है। मतलब इनकम टैक्स बहुत ज्यादा पे नहीं करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेते ही वो लिमिट के ऊपर जाकर के मान लो 5 लाख का लिमिट लगाएंगे, तो आप 5 लाख का आईटीसी ट्रांसफर करेंगे तब तो आप चले जाएंगे न्यू स्मॉल में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं 5 लाख का नहीं, हमें तो 20-20 लाख रुपए का आईटीसी जो है वो ट्रांसफर करना है। तो आप क्या हो गए, इमर्जिंग बिजनेस, और आप डीम्ड ट्रस्टेड में नहीं है। अगर आप डीम्ड ट्रस्टेड वाली कैटेगरी में आ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप अगर आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं और डीम्ड ट्रस्टेड वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो आप फॉल कर जाएंगे इमर्जिंग बिजनेस में। और अब इस इमर्जिंग बिजनेस का जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करना होगा एप्लीकेशन फीस। आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फीस जो भी फिक्स करा जाएगा वो आपको डिपॉजिट करना होगा। इसके साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी के रूप में कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करना होगा। कोई भी सिक्योरिटी हो, या तो आप एफडी दे देंगे, या आप मान लीजिए एनएससी आपके पास है एनएससी दे देंगे, या आप श्योरिटी किसी थर्ड पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो है वो दे सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपसे सिक्योरिटी जो है वो मंगवाएगी। क्योंकि आप इमर्जिंग बिजनेस है, आईटीसी लिमिट के बाहर डालेंगे, ट्रस्टेड है नहीं, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से 3 कैटेगराइजेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स पेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया दिसंबर 24 में करी गई जीएसटी काउंसिल में बताई गई थी। इसका पूरा अप्रूवल आ चुका है। अब जो अगली काउंसिल मीटिंग अगस्त सितंबर में होने वाली है, इसके लिए रूल्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये सारी बातें, जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या चीजें होने जा रही हैं, और जीएसटी में जो अब दिवाली से पहले पीएम मोदी जी ने बोला है कि बहुत मेजर चेंजेस रिफॉर्म्स करे जाने हैं, उन सारी बातों को बहुत अच्छे से अगर समझना चाहते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और जीएसटी के अंदर एक एक प्रोविजन, एक एक रूल, चाहे वो अमेंडेड रूल हो या फिर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी प्रोविजंस चाहते हैं तो आप हमारा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो फुल कोर्स है जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है, लगभग 200 आवर्स की क्लासेस के अंदर, उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट कवरेज मिलेगा विदाउट एनी लिमिटेशंस। आप इसे अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, मोबाइल, जहां मर्जी हो, जब मर्जी हो, व्यू कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये प्रोसेस जो है वो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड समझ में आ जाए।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।